हम एक सफ़र में हैं, हम एक सफ़र में हैं जिसकी हसीन मंजिल तुम हो। हम एक सफ़र में हैं जिसकी हसीन मंजिल तुम हो, पर हम बेखबर हैं इस बात से किसके सफ़र में तुम हो। इश्क में सफ़र जब साथ शुरू किया तब तेरी भी तो रजा थी। इश्क में सफ़र जब साथ शुरू किया तब तेरी भी तो रजा थी। तन्हा छोड़ दूर किया जो खुद से, कम बखत बता देते एक बार इसकी इतनी भी सजा थी। सिर्फ दुआओं में मांगा तुझे, तेरे साथ हर लम्हे को जीना चाहा, वफा भी तुझसे किया, एतबार तो खुद से भी ज्यादा तुझ पे ही हुआ। पलकों में बसाया, नींदों में सुलाया, ख्वाबों में सजाया, दिल का तो हर कोना तेरे ही नाम कर दिया। सच कहना, क्या यही मेरी खता थी? थोड़ा सा अपने यहाँ पे इंटरकास्ट वगैरह का बहुत इश्यू होता है कि इंटरकास्ट शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा मैंने उस पर लिखा है कि जब आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत होती है तो मुझे लगता है कि मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म होता है या कोई जाति होती है। तो माना मुकद्दर में मुकम्मल नहीं हो तुम, माना मुकद्दर में मुकम्मल नहीं हो तुम, पर मोहब्बत भी है सिर्फ तुमसे, तुमको खोना भी नहीं चाहता। और अब मुनासिफ यही होगा कि इन नज़रों से इबादत भी तेरी ही हो, तुझसे दूर जाने का जुर्म करके तेरा गुनहगार होना भी नहीं चाहता। चलिए, मोहब्बत पे बात हो गई, अब थोड़ा सा मंजिल पे आ जाते हैं। और एक्चुअली माइंड हैज़ अ टेंडेंसी टू अज्यूम इफ एवरीवन इज डूइंग दिस समथिंग, सो माइंड थिंक दैट इज़ राइट। लाइक अगर आपको लग रहा है कि हर कोई वही कर रहा है तो वो सही है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं एक्चुअली में। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है, लाख करे गलत चले भेड़ की भीड़ में, लाख करे गलत चले भेड़ की भीड़ में, तो तू अपना रास्ता खुद बनाना, भले चलना पड़े अकेले में। माना कि भीड़ हजार की है पर तुम एक सही तो सही, माना कि भीड़ हजार की है पर तुम एक सही तो सही, ऐसे ही कोई थोड़ी बनता लोक कल्याण में नानक संत कबीर। आत्मज्ञान में बुद्ध महावीर, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसा महान शूरवीर। एंड हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पर बहुत दुख होता है अगर वो नहीं हो पाता। तो मैंने उस पर कुछ लिखा है, जो चाहा ना हुआ तो मलाल कैसा, जो चाहा ना हुआ तो मलाल कैसा, जो होगा उस पर बस नहीं तो बवाल कैसा। जो समझे मन का हाल, जो समझे मन का हाल, फिर माया जाल कैसा, जो झुके सिर उसके फैसले के आगे तो दुख का सवाल कैसा। एंड अब सीधे मुकाम की बात करते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है, पर मुझे लगता है इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। तो मैंने कुछ लिखा है, सारे जग में क्यों अपने धर्म का यूं शोर मचाते हो, पहले बताओ खुदाए उस राम को अपने भीतर कहीं बसाते हो। कौन बड़ा और छोटा किसका धर्म यहाँ, इस बात पे आपस में लड़ मर जाते हो, वो तो एक है ना, बस नाम दो, भला तुम उसका बंटवारा कैसे कर पाते हो। जमीन गली मोहल्लों को तो बांट दिया, बताओ उसके खातिर अपनों को ही कैसे काट दिया। मारते जब तुम एक हिंदू को या वो एक मुस्लिम को, मैंने तो बस उस पल में इंसानियत को मरता देख लिया। जो जाना सच्चे धर्म को, फिर उसका ठिकाना इस भेद में कहाँ, वो तो लगा है कहीं सूफी में या कोई ठना है राम नाम का होता भजन जहाँ। तुम तो बस यूं लड़ते मरते रह जाओगे, मोहब्बत को कैसे भला समझ पाओगे, कैसे किसी और को अपने गले लगाओगे, पर जो धर्म को ठीक से पहचाना है वो तो बस राम नाम का दीवाना है, वो तो बस राम नाम का। जब भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए होते हैं, और थोड़ा महाभारत के युद्ध के पहले की बात है कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग जाते हैं उनके पास, तभी कोई वाली स्टोरी तो वैसे मालूम होगी ना, मतलब कि एक तरफ उनकी सेना होती है और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण निशस्त्र। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है लाइफ में कि हम आध्यात्म एक तरफ दिखता है कि कुछ नहीं वैराग्य, और एक तरफ हमारे पास पूरा ये सारे भोग जितने भी यहाँ पर हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, दुर्योधन तो मतवाला था, विपत्ति में बुद्धि भी जोहारा था,
दुर्योधन तो मतवाला था, विपत्ति में बुद्धि भी जोहारा था। चलो माना कि देवताओं को पराजित कर स्वर्ग भी जीतने वाली एक और अखंड अपराजित अद्वितीय एक अक्षरी नारायणी सेना का बोलबाला था। पर निर्णय फिर भी मुश्किल कहा। अगर विकल्प में हो ऐश्वर्यों के ऐश्वर्य, शुभों के शुभ, तीनों लोगों के भूपति, रहे जिधर उस ओर चले सारे ग्रह नक्षत्र, सारी सृष्टि का रखवाला था। हाँ वो थोड़ा काला था, यशोदा की आंखों का तारा था, नटखट नंद लाला था, गोपियों के संग रास का दीवाना था, व्रज का राज दुलारा था, भक्तों का एक वही तो सहारा था। पार्थ ने तभी तो चुना उसे, भले उसने युद्ध में शस्त्र न उठाने का किया जो वादा था। असंभव को संभव बनाने का ज्ञान तो कोई बांसुरी बजाने वाले को ही ज्यादा था। अनंत अविनाशी अगुण ब्रह्म को मानव शरीर में देखे जाने का भाव सबने कहाँ साधा था। दुर्योधन तो मतवाला था, विपत्ति में बुद्धि भी जुहारा था, विपत्ति में बुद्धि भी जुहारा था। थैंक यू सो मच गाइस। एंड जिस पे मैं लिखता हूँ उस पे मैं एक बार बोल देता हूँ, पड़ाव मोहब्बत मंजिल मुकाम। जिंदगी में तो बस यही पड़ाव है, पहले मोहब्बत से टकराव है, फिर मन में मंजिल के लिए झुकाव है, अंत में मुकाम भी ऐसा जहाँ खुदा से लगाव है।